आज हम बात करने वाले हैं मूवी अटैक ऑन टाइटन की। कहानी काफ़ी मज़ेदार है तो वीडियो को लास्ट तक पूरा देखना। शुरुआत में हमें पता चलता है कि दुनिया पर विशाल टाइटन ने हमला किया था जो इंसानों को खा जाया करते थे। इनसे बचने के लिए इंसानों ने चारों तरफ दीवार बना ली। इस विशाल दीवार से टाइटन अंदर ना आ सके। दीवार के बाहरी में किसान लोग रहते थे। इसके अंदर एक और दीवार थी जिसमें धंधे वाले लोग रहते थे और इसके अंदर ही अंदर अमीर लोग रहते थे। इन दीवारों को बने सालों गुजर गए थे और लोग टाइटन्स को भी भूल गए थे। इन्हीं में से एक ईरन भी था जो दीवार से बाहर निकलकर दुनिया देखना चाहता था। वो अपने दोस्त से कहता है कि हम पूरी जिंदगी इन दीवारों के पीछे नहीं गुजार सकते। ईरन की दोस्त मिकासा भी सोचती है कि बाहर की दुनिया सच में बहुत खूबसूरत होगी। फिर ये बाहर निकलने के लिए दीवार के पास चले जाते हैं। एयरमैन कहता है कि बाहर खतरा हो सकता है तो ईरन कहता है कि पिछले 100 सालों से टाइटन को किसी ने नहीं देखा। और तभी वहाँ आर्मी आ जाती है। वो इन्हें पकड़कर ले जाने ही वाली थी। तभी वहाँ जेल्ड आ जाते हैं और कहते हैं कि इन बच्चों को मैं देखता हूँ, तुम जाओ। वो कहते हैं कि मैं तुम्हें समझ सकता हूँ पर ये बहुत खतरनाक हैं। पर तभी वहाँ एक धमाका होता है और दीवार टूटने लगती है। तभी एक दीवार से बड़ा टाइटन दीवार तोड़ने की कोशिश कर रहा है और अंत में दीवार में एक छेद करके गायब हो जाता है। तभी कई सारे टाइटन उस छेद से अंदर आने लगते हैं। आर्मी हमला करती है पर इनका इन पर कोई असर नहीं होता क्योंकि इनके जख्म तेजी से बढ़ते हैं। टाइटन इन्हें खाना शुरू कर देते हैं। ईरन मिकासा के साथ शहर की तरफ भागता है। टाइटन भी शहर में घुस जाते हैं और लोगों को खाना शुरू कर देते हैं। ये दोनों एक चर्च की तरफ भागते हैं पर तभी मिकासा को एक बच्ची दिखती है। वो उसे बचाने रुक जाती है। ईरन भीड़ के साथ अंदर चला जाता है और लोग दरवाजा बंद कर देते हैं। मिकासा के सामने एक विशाल टाइटन था तो मिकासा हार मान लेती है। तभी एक धमाका होता है। ईरन तेजी से बाहर आता है और वो देखता है कि सब कुछ बर्बाद हो गया है। तभी टाइटन उस चर्च की छत को तोड़कर लोगों को खाना शुरू कर देते हैं। ईरन वहां से बचकर निकल जाता है। 2 साल बाद अब आर्मी बाहरी शहर को लेने का प्लान बना रही है क्योंकि बाहर के लोग भी अंदर आ रहे हैं, इसलिए खाने की कमी हो गई है। इसके लिए इन्हें बाहरी दीवार को दोबारा से रिपेयर करना होगा। इसलिए कमांडर वेपन एक्सपर्ट कैप्टन हिंच को स्टेज पर बुलाते हैं। ये उनको नई डिवाइस दिखाती है जिसकी मदद से ये उड़कर उन टाइटन्स को मारेंगे क्योंकि इन्हें पता चल चुका था कि टाइटन के गर्दन के पीछे से मारने पर वह मर जाते हैं। इनका प्लान ये है कि ये उस छेद पर ब्लास्ट करेंगे जिसके मलबे से वह छेद बंद हो जाएगा। ईरन भी आर्मी में शामिल हो जाता है मिकासा का बदला लेने के लिए। टाइटन रात को सो जाते हैं इसलिए रात को निकलते हैं। रास्ते में इन्हें गाय मिलती है। ये उतरकर देखते हैं तो इन्हें एक बच्चे के रोने की आवाज़ आती है। ये बिल्डिंग के अंदर जाके देखते हैं तो तभी इनके ऊपर चिपचिपा लिक्विड गिरता है। ऊपर देखने पर इनको एक टाइटन का बच्चा दिखता है जो इंसान को खा रहा था। इन्हें पकड़ने के चक्कर में वो बच्चा नीचे गिर जाता है और रोना शुरू कर देता है जिसकी आवाज़ सुनकर बाकी टाइटन्स भी जाग जाते हैं। ईरन भी टीम की तरफ भागता हुआ आता है तो कमांडर खतरे को भांपकर एक्सप्लोजन को लेकर वहां से भाग जाते हैं। ये लोग बचने के लिए बिल्डिंग की तरफ भागते हैं। तभी इनके सामने एक बहुत बड़ा टाइटन आ जाता है। तभी वहां कैप्टन सिकिशिमा और उनकी टीम आ जाती है और इस टाइटन को मार देते हैं। तभी एक लड़की भी दूसरे टाइटन को मार देती है और ये लड़की वही मिकासा है। सिकिशिमा एरन से कहता है कि लड़ो और अपनी आज़ादी वापस ले लो। अगले दिन ईरन मिकासा से मिलता है और कहता है कि तुम्हें जिंदा देखकर खुशी हुई। तभी वहाँ कैप्टन आ जाता है जो मिकासा को पसंद करता है। यह देखकर एरन बाहर आकर गुस्से से चिल्लाने लगता है। तभी वहाँ हियाना आ जाती है जो उसे शांत कराकर एक शेल्टर में ले जाती है जहाँ एक कपल मूड बना रहा होता है तो हियाना भी मूड बनाना चाहती है। तभी एरन देखता है कि एक टाइटन अंदर देख रहा होता है और वो बिल्डिंग तोड़कर हियाना को बाहर खींच लेता है। तभी वहाँ दूसरे टाइटन भी आने लगते हैं। उन्हें देखकर आर्मी भी उन पर हमला कर देती है। कैप्टन आसानी से टाइटन को मार रहा था और मिकासा भी उन्हें मारती है और अपने टीम मेंबर को बचाती है। इसी बीच कई जवान भी मारे जाते हैं। कमांडर धमाके के सामान को बचाने का आदेश देता है। फिर उस कपल में से एक लड़की को बचाते हुए बॉयफ्रेंड मारा जाता है तो यह लड़की बारूद का ट्रक लेकर टाइटन की तरफ बढ़ती है और टकरा जाती है जिससे बहुत बड़ा धमाका होता है। पर यह टाइटन बहुत जल्दी ही ठीक हो जाते हैं और फिर से लोगों को खाना शुरू कर देते हैं। ईरन भी टाइटन को मारने कूद पड़ता है पर एक्सपीरियंस न होने की वजह से वह वेपन को कंट्रोल नहीं कर पाता। पर सिकिशिमा एरन को गाइड करते हैं जिससे एरन एक टाइटन को मारने में कामयाब हो जाता है। तभी वह एक टाइटन के मुंह में चला जाता है पर बचते बचते वह एरन का एक पैर काट लेता है और एरन एक छत पर जा गिरता है। इधर जेन भी एक बिल्डिंग पर फंसा होता है और इधर ये शोर मचाकर टाइटन का ध्यान अपनी ओर खींचते हैं और तभी जेन जोश में आकर एक टाइटन को मार देता है। पर एक टाइटन एयरमैन को पकड़ लेता है जिसे बचाने के लिए ये उस पर हमला करते हैं पर इस टाइटन पर किसी भी चीज का असर
असर नहीं होता। एरन अपने दोस्त को बचाने के लिए उठ जाता है। उसका दोस्त मुंह में जा रहा था, तभी वहाँ एरन आकर उसे पकड़ लेता है और दोस्त को बचा लेता है, पर खुद निकल नहीं पाता और टाइटन उसे निगल जाता है। एरन को उसके पेट में हियाना मिलती है। बाहर मिकासा भी टीम में वापस आ जाती है, पर जैसे ही उसे पता चलता है कि एरन मर चुका है, वह गुस्से में आकर टाइटन को मारने निकल जाती है, पर जल्दी ही उसके वेपन की गैस खत्म हो जाती है और मिकासा गिर जाती है। तभी मिकासा के सामने वो टाइटन आ जाता है जिसने एरन को खाया है, पर तभी वो टाइटन दर्द से चिल्लाता है और उसके मुंह से दूसरे टाइटन का हाथ निकलता है और उसकी बॉडी को फाड़ते हुए दूसरा टाइटन बाहर आ जाता है और चिल्लाता हुआ गुस्से से दूसरे टाइटन पर हमला कर देता है। यह देखकर सब खुश होते हैं, क्योंकि वो पहली बार किसी टाइटन को दूसरे टाइटन को मारते हुए देख रहे थे। मिकासा को इनका लड़ने का तरीका जाना पहचाना लगता है और ये समझ जाते हैं कि यह टाइटन वही इनका ईरन है। वह सबको मारकर इनकी तरफ आता है मारने, तो मिकासा के अलावा सभी भाग जाते हैं। मिकासा ईरन का नाम लेती है और वो रुक जाता है, पर फिर वो उसे उठा लेता है और फिर वह मिकासा को पहचान लेता है और तभी वह नीचे गिर जाता है और उसकी बॉडी गलने लगती है। मिकासा उसकी गर्दन पर कट लगाकर उसे निकाल लेती है। सब इसको देखकर हैरान थे, पर कैप्टन नहीं, क्योंकि वह पहले से ही सब कुछ जानता था। अब दोस्तों, कैप्टन पहले से ऐसा क्या जानता था और ईरनी टाइटन क्यों बन पाया, ये टाइटन कहां से आए हैं और वो बड़ा वाला टाइटन कहां गया, यह सब आप अगले पार्ट में देख पाएंगे। वह भी जल्दी ही हमारे चैनल पर अपलोड किया जाएगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं अगले पार्ट में।